खानी अगर हादी की नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती। मैं करूंगी शादी। शादी करूंगी शादी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2024 में खवातीन पर तशद्दुद के 32,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। इन केसेस में 5,000 से ज्यादा केसेस खवातीन के साथ रेप के मुतालिक थे, यानी कि एक साल में पाकिस्तान में तकरीबन 5,000 से ज्यादा खवातीन के साथ रेप किया गया और इसके अलावा 24,000 खवातीन को जबरदस्ती अगवा किया गया और 2,000 से ज्यादा खवातीन को घरेलू तशद्दुद का सामना हुआ। इसी रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पिछले साल पाकिस्तान में 500 से ज्यादा खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि इन दर्जशुदा केसेस में तकरीबन 1% से भी कम मुजरमों को सजा हुई। एक साल में खवातीन पर तशद्दुद के इतने ज्यादा केसेस होने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी करार दिया जा सकता है। पाकिस्तानी ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी 2022 में ऑन एयर हुआ। इस ड्रामा में शमशेर नामी किरदार को एक जबरदस्ती इश्क करने वाले आशिक के तौर पर दिखाया गया है। इस ड्रामा में ये किरदार ना सिर्फ महक नामी लड़की को हरासा करता है बल्कि उसके वालिदैन को जलील करता है, उसके घर में घुसता है और उससे जबरदस्ती शादी भी करता है। और इस दौरान वो सिर्फ एक ही फिक्रे को बार बार दोहराता है कि महक सिर्फ मेरी है, महक सिर्फ मेरी है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस किरदार को किसी विलन के तौर पर नहीं या मनफी तौर पर नहीं बल्कि मुस्बत तौर पर एक हीरो के तौर पर दिखाया जाता है और इस सारे जालमाना खेल को ड्रामे के आखिर में रोमांटिसाइज कर दिया जाता है। ये कोई आम बात नहीं है बल्कि इस तरह के डायलॉग्स को प्रमोट और नॉर्मलाइज करने से बहुत ही खतरनाक जहनीत जन्म लेती है। पाकिस्तान में इस तरह के ड्रामों को करोड़ों की तादाद में देखा जाता है और हमारी ऑडियंस ना सिर्फ इन ड्रामों को पसंद करती है बल्कि इन ड्रामों में दिखाए जाने वाले किरदार और कहानियों को भी अपने जहनों में जगह देती है। इस तरह के डायलॉग्स और सीन्स हमें ड्रामों में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन करोड़ों लोगों में से सैकड़ों या दर्जनों लोग इसे हकीकत का रूप देते हैं तो इस पर सभी को अफसोस होता है। मिल रहा शी वाज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वो हमारी बच्ची जो है, हमारी बेटी जो है वो 17 साल की बेटी थी। किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई जिस वक्त ये तमाम इंसिडेंट हुआ। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की कहानी और जहनीत वाले ड्रामों का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि ऐसे ही बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा इश्क है में भी शाहजेब नामी किरदार अपनी महबूबा को ना सिर्फ जबरदस्ती अगवा करता है बल्कि उसके साथ जबरदस्ती शादी भी करता है। लेकिन अफसोस के साथ इस ड्रामा में भी इस कहानी को आखिर में रोमांटिसिज्म में तब्दील कर दिया जाता है। इन ड्रामों से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपके पास ताकत और पैसा है तो आप लड़की से जबरदस्ती शादी कर लें, वो खुद ब खुद आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। उस लड़की की इज्जत नफ्स क्या है, उसके वालिदैन की और उसके बहन भाइयों की मुआशरे में इज्जत क्या है, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। जब एक लड़के को एक लड़की पसंद आती है तो उस लड़की पर सिर्फ उसी लड़के का इख्तियार है, वो लड़की उसे जानती है या नहीं, उसे पसंद करती है या नहीं, इन सब चीजों की परवाह किए बगैर वो उस लड़की को हासिल करने के लिए खुद को या दूसरों को मारने तक चला जाता है। और इसी कहानी को पाकिस्तानी ड्रामों में मोहब्बत का नाम दिया जाता है। हमें बहुत सारे ड्रामों में इसी तरह की स्टोरी देखने को मिलती है जहां लड़का लड़की को जबरदस्ती अपने साथ प्यार करने पर मजबूर करता है। खतरनाक चीज ये है कि इन ड्रामों में इस सारी कहानी को या उस लड़के को किसी मनफी तरीके से नहीं बल्कि मुस्बत और एक हीरो के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंस की ऐसे जहन साजी की जाती है कि ये करना आपका हक है और इसी में आपकी इज्जत है और इसी में आपकी गैरत है। औरत भी एक इंसान है और एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके और उसके घर वालों को जलीलो ख्वार करके भी आप एक हीरो बन सकते हैं। और अफसोस के साथ ये सब ग्लोरीफाई किया जा रहा है हमारे इन पाकिस्तानी ड्रामों में। लेकिन अगर इसी तरह की जहनीत को प्रमोट किया जाता रहा और इन ड्रामों का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कितनी और खवातीन से उनके हकूक और जिंदगियां छीन ली जाएंगी और आने वाले सालों में हमें खवातीन पर तशद्दुद के केसेस की तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी। मेरा मकसद ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में नफरत फैलाना या तनकीद करना नहीं बल्कि इन ड्रामों के जरिए फैलाई जाने वाली जहनीत के बारे में आगाही देना है और ये काम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर एक ज़िम्मेदार शहरी का काम है।